अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस यहाँ पर बच्चे खा रहे हैं पेटीज और बच्चों के साथ में मैं भी खा रही हूँ। और आज बच्चों की पार्टी हो रही है यानी कि बच्चे सब पेटीज खा रहे हैं सुबह नाश्ते में और यहाँ पर चाय भी पी रहे हैं। और ये एक दिन फिर हमने यहाँ पर ये शाम को हम लोग चाय पी रहे थे और पेटीज खा रहे थे। और फिर यहाँ पर हमने लगाया था मशीन और कपड़े बहुत इकट्ठे हो गए थे तो हमने कहा चलो कपड़े धुल लेते हैं। तो यहाँ पर मशीन लगाया, सारे कपड़े धुल कर फैन के नीचे फैला दिया। और जब भी कपड़े धुलो मशीन लगाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। फैल ये जाता है कि कपड़ों को भी फैलाना रहता है और बच्चों कपड़ों को जो है तो ड्राई करना रहता है। तो यहाँ पर यही सब करने में काम बहुत ज़्यादा फैल गया था। फिर ये सब कपड़े जब फैलाने के बाद फ्री हुए तो यहाँ पर हम खाना जल्दी बनाने लगे। और आज मुझे बनाना था ना आलू चने की सब्ज़ी, लेकिन इत्तेफाक से आलू मिला ही नहीं, घर में भी नहीं था। सोचा कि अभी सब्ज़ी वाला आएगा तो ले लेंगे, वो भी नहीं आया। तो फिर यहाँ खाली चने की ही सब्ज़ी हमने बनाया ग्रेवीदार। रात में हमने चना को भिगो कर रख दिया था। तो फिर हमने इसलिए फिर यहाँ पर सिर्फ चने की सब्ज़ी बनाया और रोटियाँ बनाया। हमने कहा रोटियाँ भी बना लेंगे। तो रोटियाँ भी यहाँ पर बनाने की तैयारी कर रहे थे। आटा हमने पहले से गूँध लिया था। हमने कहा इधर हम चने को बघार देते हैं, तब तक चने में सीटी आएगी और ये पक जाएगा और हम दूसरे जो है चूल्हे पर रोटियां बना लेंगे। तो इत्तेफाक से यहाँ पर ये देखिए मेरे हस्बैंड आ गए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि खाने में क्या बनाया? हमने कहा कि आलू खाने, तो आलू नहीं बस डाला इसमें चने में। तो बोले कि मेरे लिए मीठा पराठा बना दो। तो फिर अपने हस्बैंड के लिए हम यहाँ पर मीठा पराठा बनाने की जो तैयारी करने लगे। लेकिन यहाँ पर पहले हमने कहा ये चने को बघार देते हैं। तो यहाँ पर चने को हमने बघार दिया। तो यहाँ पर हमने अदरक, लहसुन, हरा मिर्च और प्याज इसमें हमने पेस्ट बना लिया था और जीरा, काली मिर्च भी इसमें हमने ऐड कर दिया था साथ ही साथ। और फिर बाद में हमने यहाँ पर ऑयल डाला था। ऑयल में हमने जीरा डाला था और इसमें थोड़ा सा प्याज कट करके डाला था और हमने डायरेक्ट मसाला डाल दिया। फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये मसाला, स्पाइसी मसाले सब जाएंगे। और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी ऐड किया था और बहुत ही लाजवाब ये सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी। और साथ में मैंने 2 टमाटर का पेस्ट अलग से बना लिया था। तो मसाला जब भून गया था मेरा तो फिर इसमें डालकर उसको भी साथ ही साथ हमने 2 मिनट के लिए भून लिया था बहुत अच्छे से। मसाला भुनने के बाद में चने को डाला और डालने के बाद में इसको हमने बहुत अच्छे से भूना। तो यहाँ पर चना जो है बनकर तैयार हो गया था और हमने यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा सा निकाल दिया और फिर हस्बैंड को बना के दिया मीठे पराठे, जो आगे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं? आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर जो भी वीडियोस नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके भी सजेशन दे सकते हैं और मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है। तो यहाँ पर हमने जो है छोला मसाला भी रखा हुआ था, आधी पैकेट। उस दिन हमने छोला बनाया था, छोला भटूरा, तो वो भी हमने इसमें साथ ही ऐड कर दिया था। इससे ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया। और किचन किंग मसाला भी मेरे पास था तो हमने सोचा चलो किचन किंग भी थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा किचन किंग भी ऐड कर दिया था। और गरम मसाले में हमने सिर्फ जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर बहुत थोड़ा सा लिया था और जीरा पाउडर थोड़ा सा लिया था, मतलब ½ टीस्पून के करीब। और मसाले को भून के और हमने चने को डाल दिया। चने को खूब अच्छे से इसमें भून लिया। भूनने के बाद में सीटी लगा दिया था। और फिर जब देखा ये बन गया है ना तो हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया था ग्रेवी के लिए। और बस 2 सीटी आने के बाद हमने इसको बंद कर दिया था और बहुत अच्छे मेरे चने बनकर तैयार हो गए। छोला चना भी हम इसी तरीके से बनाते हैं। उसको तो हम कभी कभी बॉयल करके बनाते हैं और कभी कभी डायरेक्ट मसाला भूनकर ऐसे ही बना लेते हैं। हाल ही में बनाया था ना हमने, बहुत अच्छा बनाया था, बहुत मज़े के चने बने थे। और सर्दियों में ना तो दाल बस बहुत कम खाने का दिल करता है, बस इसी तरीके से दिल करता है खाने का। या तो फिर चने हो, आलू हो, मटर हो या तहरी हो या फिर चिकन मटन हो, मतलब इसी तरीके से खाने का दिल करता है। आप लोगों बताइए, आप लोगों कभी इसी तरीके से मन करता है खाने का? तो यहाँ पर ये मेरा बन रहा है लंच दोपहर में। तो अब बनाएंगे तो बच्चों को भी खाना दे देंगे। और हस्बैंड के लिए तो यहाँ फटाफट हम मीठा पराठा बना रहे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे तो इनके लिए फटाफट मीठा पराठा बना रहे थे। साथ में हमने अपने बेटे के लिए भी बनाया एक पराठा और उसके बाद हमने रोटियाँ बनाकर रख दिया।
तो यहाँ पर हमने लोइयों को हमने बना लिया था। बनाने के बाद इसमें हमने चीनी भरा और चीनी भरने के बाद में इसको हम बेल लेंगे और बेलने के बाद में तावे पे डालकर फिर हम इसको हमने मस्टर्ड ऑयल में ही बनाया था, रिफाइंड ऑयल नहीं था, तो मस्टर्ड ऑयल में बनाया था। हम मस्टर्ड ऑयल में भी बना लेते हैं, रिफाइंड में भी बना लेते हैं और ज़्यादातर मेरे यहाँ ना मस्टर्ड ऑयल ही यूज होता है सब्जियों में तो खास करके। तो कभी कभी जब बच्चों का दिल करता है ना मीठा कुछ खाने का, तो हम इसी तरीके से बना लेते हैं मीठे पराठे। और अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो फिर नहीं बनाते, लेकिन मेरे हस्बैंड को कभी कभी पसंद आ जाता है तो हम बना देते हैं उनके लिए खास करके। और इस तावे पर सेकने के बाद ना इसमें चीनियाँ सब जो है घुल जाती हैं, चीनियाँ जो है खड़ी नहीं रहती हैं और बिल्कुल फटता ही नहीं है। जैसा बहुत लोगों का कहना है कि ये फट जाते हैं, तो बिल्कुल नहीं फटता है। आप लोग देखिए हम चीनी भर कर और इस तरीके से बेल रहे हैं इसको। तो जी यहाँ पर मीठा पराठा बना रहे हैं और आजकल छोटे से दिन हो रहे हैं, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। आज दिसंबर भी देखिए लग गया है और सर्दियाँ तो काफ़ी अब जोरों पर है। लेकिन अभी हम लोग ना वही ब्लैंकेट ही ओढ़ रहे हैं। इनके पापा बोल रहे थे कि कम वो रज़ाई निकाल लो, लेकिन अभी हमने रज़ाई नहीं निकाला है, इसलिए कि ये लोग फ़ैन चला लेते हैं। अगर रज़ाई निकाल लेंगे ना तो ये लोग फिर पूरा मतलब रात फ़ैन ही चलाएंगे। ऐसे बीच में हम ना फ़ैन को बंद कर देते हैं। तो अभी ब्लैंकेट ही ओढ़ रहे हैं हम लोग। और यूपी में तो इतनी ही सर्दियाँ हो रही हैं, आप लोग जानते हैं कि कितनी सर्दी पड़ती है मेरे यूपी साइड में। तो यहाँ पर हम जो है पराठे को बेल कर डाल दिया है। अब इसको हम सेक लेंगे और सेक के हस्बैंड को फटाफट दे देंगे। और एक तरफ हमने चने को चढ़ा दिया है कि चना जो है मेरा बनकर तैयार हो जाए। तो साथ ही साथ हम यहाँ पर पराठा सेक रहे हैं, चना बनकर साइड तैयार हो रहा है। अभी चना भी हम हस्बैंड को थोड़ा सा दे देंगे और पराठा खाने के बाद में थोड़ा सा तीखा जैसे खाने का दिल करता है ना, तो खा लेंगे तो मुँह का जाएगा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पराठे देखिए बनकर कितने इजीली तरीके से बनकर तैयार हो गए, बिल्कुल ना फटे ना चिपके कुछ। यहाँ पर देखिए पराठे बनकर देखिए, अगर आपका तैयार हो गया लाल सेक कर बिल्कुल। तो मेरा दिल नहीं कर रहा था खाने का, हमने बच्चों को दे दिया था। मेरी बेटी बोली मम्मी मेरे लिए बना देना, अपनी बेटी के लिए बनाया और अपने हस्बैंड के लिए बनाया। और बनाने के बाद में जो है तो फिर यहाँ पर बनाने के बाद फिर हम बना लेंगे रोटियाँ। और देखिए आजकल कितनी सब मतलब छोटे दिन हो रहे हैं, छोटे दिन में सारे कामों को निपटाना रहता है। लेकिन जब अगर आप सुबह से लग जाते हैं ना तो सारे काम बहुत ईज़िली तरीके से हो जाते हैं। अगर आप बैठ जाएं थोड़ी देर धूप में, मेरे यहाँ तो धूप ही नहीं आती, हाँ तखत पे थोड़ा सा धूप आता है तो सोचते हैं चलो बैठ जाते हैं, तो लेकिन काम निपटाने के बाद ही बैठते हैं। तो इस तरीके से आजकल छोटे दिन जो हैं गुजरते हैं। और सुबह उठते हैं तो सुबह उठकर अपना कलाम पाक पढ़ते हैं। कलाम पाक पढ़ने के बाद में फिर अपने कामों में लगते हैं, चाय पानी बना देते हैं। बच्चे चाय पीना हुआ और हस्बैंड को जो नाश्ता वगैरह करना हुआ वो सब कर लेते हैं। हम सुबह उठ के कलाम पाक पढ़ते हैं, फिर इसके बाद अपने कामों में लग जाते हैं फटाफट और कामों को निपटाते हैं। आज तो मेरा दिल कर रहा था ना तहरी बनाने का, तो चलते अभी हम वाजोर करते हैं बाद में फिर तहरी बनाते हैं। तो ये दिल कर रहा था कि ना आलू सोयाबीन की जो है तहरी बना ले। सब्ज़ी बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, जबकि आटा तो गूंधा फ्रिज में रखा हुआ है, लेकिन हम सब्ज़ी जो है नहीं बनाएंगे, तहरी बनाएंगे और तहरी खाएंगे और बच्चों को भी खिलाएंगे। बच्चों से हमने पूछ लिया पहले ही, तो बच्चे बोले हाँ मम्मी तहरी बना लो, तो हमने कहा चलो फिर तहरी बनाते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के साथ तहरी की रेसिपी शेयर करेंगे। लेकिन इधर ना आलू और सोयाबीन ही है, गोभी मंगा लें और मटर मंगा लें, फिर आप लोगों के साथ अच्छी सी स्पेशल सी तहरी बनाएंगे, फिर आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अब मुझे ना गोभी और आलू और मटर डालकर तहरी बनाना बहुत अच्छा लगता है। उसको चटनी और देसी घी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो जिस दिन हम बनाएंगे ना उस दिन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तहरी। आज तो बस बना रहे हैं, आलू और सोयाबीन डाल के सब्ज़ी तहरी बनाएंगे, उसमें धनिया भी ऐड करेंगे, टमाटर भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जी मेरे पराठे जो है बनकर तैयार हो गए हैं, बच्चों को भी दिया हमने और हस्बैंड के लिए भी।
और यहाँ पर पीछे मेरे सना जो है कुछ कर रही हैं। और मेरी छोटी बेटी भी आ गई है, तो उनसे ये बोले थे कि पापा को ये पराठे गरम गरम दे दो, नहीं ठंडे हो जाएंगे तो अच्छे नहीं लगते, गरम गरम ही ये अच्छे लगते हैं। तो चलिए जी, फिर आप लोगों का भी दिल करे अगर मीठा पराठा खाने का, तो आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं और खा सकते हैं और अपने बच्चों को खिला सकते हैं। कभी कभी मूड होता है ना कि कुछ मीठा खाया जाए। और यहाँ पर मेरे जो चने गाइस बन के ना तैयार हो गए, ये देखिए। तो अब चने हस्बैंड के लिए निकाल देंगे और इसके बाद फिर ये देखिए हम लोग फिर खाने बैठ गए। रोटियां जब बना लिया तो हम लोग भी खाने बैठ गए और बहुत मज़े के बने थे। ये चने की सब्ज़ी जो बनाया था हमने बहुत मज़े की बनी थी। तो यहाँ पर हाँ मेरे बच्चे हैं, सब लोग अब एक साथ खा रहे हैं। हस्बैंड तो खा कर चले गए वो अपने शॉप पर।